ऑलराइट स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम। आइए बात करते हैं एक अलग प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम की, दैट इज कॉमेड के। एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कैंडिडेट्स विच आर ऑल इंडिया एंड दे वांट टू स्टडी इन बैंगलोर। तो केसेट एग्जाम होता है कर्नाटका डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए। बट इफ यू आर नॉन कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट्स, दैट इज लेट्स से यू आर सिटिंग इन Delhi, you are sitting in somewhere Lucknow, Kanpur, Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh, and you want to study in Bangalore, in top colleges of Bangalore, then you can write an exam that is Comet K. Comet K की डिटेल्ड एनालिसिस दूंगा, जिससे आपको पता करना है कि मेरे को इसको कैसे प्रिपेयर करना है। टॉप 5 कॉलेजेस, मोस्टली ऑल ऑफ देम आर इन बैंगलोर, दैट इज आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बीएमएस, आरएस रमैया, पेस, और Dayanand Sagar College of Engineering. So all these 5 are very good colleges under COMEDK, or you can say Karnataka belt, and they really have good placements, right? And you do get exposure in the Bangalore city also. So आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना आप इनका फायदा उठा पाएंगे, उतनी अच्छी इंटर्नशिप्स एंड लेटर ऑन प्लेसमेंट्स ले पाएंगे बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी। नॉट जस्ट आई शुड यूज द वर्ड प्रॉक्सिमिटी, आप सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया में बैठे होंगे, ठीक है। Now we already have a test series for students preparing for Comet K and KSET. वो एक ही टेस्ट सीरीज है, 10 मॉक्स उसमें मिलते हैं KSET Comet के, 5 ईच और 5 प्रीवियस ईयर। स्टूडेंट्स who say सर मैं तो सिर्फ Comet K की तैयारी कर रहा हूँ, KSET क्यों दूं? KSET और Comet K में द डिफिकल्टी रिमेन्स द सेम, ये याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, वेटेज, चैप्टर वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, बट डिफिकल्टी सेम रहती है, तो वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है मैं प्रिपेयर करने में। Now, generally, अगर हम बात करें quickly about Comet के, exam is 3 hours, 180 questions plus 1 no negative, and 60 questions each in physics, chemistry, and maths. ठीक है, 60, 1 0 negative, and you have everything here. The syllabus is same as NCERT class 11th and class 12th. That is, reduced syllabus will be followed. The chapters that have been removed, जो आपने JEE मेंस में नहीं करे हैं, वो यहाँ पर अभी भी वैलिड है, ठीक है। क्लियर, मुद्दा समझ में आ गया। आ जाओ डेप्थ में बात करते हैं कि हाउ बाय स्टडिंग स्मार्टली यू कैन क्रैक द कॉमेट के विद अ वेरी हाई रैंक। तो फिजिक्स की वेटेज एनालिसिस की बात करते हैं। पहली बात तुम्हें याद क्या रखना है, 2025 में देवर 4 पेपर्स, 4 शिफ्ट दैट हैपेंड। 2024 में 3 शिफ्ट, 23 में 2 शिफ्ट हुई थी, और इनमें एक ऑनलाइन पेपर हुआ था। द पेपर इज ऑनलाइन बाय द वे। नाउ इफ यू सी, मैंने आपको फिजिक्स में यूनिट वाइज वेटेज दी है, एंड यू कैन प्रीडोमिनेंटली सी कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज रखता है। अगर आप देखो 87 है ना, 87, ये 4 पेपर में, मतलब 60 इंटू 4 दैट इज 240 क्वेश्चंस में 87, और लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 90 वर फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। दैट इज समवॉट मोर देन 1/3, है ना, 1/3 से ज्यादा हो गया। तो तकरीबन अगर हम देखें 240 में 60 इज 1/4, और उसका आगे 37% पेपर जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ रहा है, विच इज वेरी हाई वेटेज एज कंपेयर टू इवन जेई मेन। जेई मेन में मैकेनिक्स काफी अच्छा वेटेज पे रहता है, बट अगर मैं मैकेनिक्स देखो दोनों क्लब करता हूं तब भी वो उस वेटेज पे नहीं पहुंच रहा। जबकि जेई मेन में मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 क्लब कर दें तो वो हमेशा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज्यादा हो जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पेपर एंड जेई मेन। वो क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सारी की सारी आपकी क्लास 12th में, इन कॉमेट के इज प्रीडोमिनेंटली अ क्लास 12th पेपर। तो जिन बच्चों की क्लास 12th अच्छी है उनको कॉमेट के में स्कोर करना आसान फील होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स देखो, 28 29 4 पेपर में आए तो 5 आप डिवाइड कर लो उस हिसाब से। थर्मो की बहुत ही कम वेटेज है, मिसलेनियस की भी कम वेटेज है, और वो ट्रेंड रिकॉर्ड आपको पूरा दिखेगा एज इट इज रिपीट होता हुआ पेपर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल इन 2022 ये एक ही पेपर हुआ था यहाँ पर 60 क्वेश्चंस, उसमें 15 क्वेश्चन जो थे वो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के थे, 14 इसके थे। तो आप मान के चलो ये 15 का जो एक रेशियो है ये बरकरार रहता है, बल्कि ये बढ़ गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, घटने की जगह। तो यहां अगर मैं देखता हूं 4 शिफ्ट्स में 90, यू कैन इमेजिन की वेटेज कहां गई होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं 20 से 22 सवाल आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से आ रहे हैं ऑन अ डेली एवरी शिफ्ट, ठीक है। यहां 3 हुए तो देखो 66 हो गया, तो 22 क्वेश्चन आप मान के चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। पूरा चार्ट मैंने आपको शिफ्ट वाइज दिया है। तो कॉमेट के में होनी तो वैसे 3 ही शिफ्ट थी इस साल भी, मतलब 2025 में एक एक्स्ट्रा शिफ्ट हुई थी
बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम ऑन 25th ऑफ May, इसलिए वो 4 हुई, अदरवाइज होनी तो 3 ही थी जैसे कि 2024 में हुई थी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे द टॉप चैप्टर इज करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैट्स, मतलब कमाल है, 5 की लड़ी लगी हुई है अगर आप नोटिस करो। तो ये दो जो आपके स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर हैं क्लास 12 के, इनसे 10 क्वेश्चंस। फिर रे ऑप्टिक्स ऑन अ गुड डे 5 क्वेश्चंस बट 4 क्वेश्चंस। तो यही 3 चैप्टर जो कि हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के, 14 क्वेश्चन तो यार यहीं पर हो गए, है ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा वेटेज है, प्लीज गो थ्रू इट, आप जरूर चेक करिएगा इसको। मैं अगर इसको ईयर वाइज ब्रेक कर देता हूं तो आपको अगर पर पेपर निकालना हो तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड बाय 3, इसको डिवाइड बाय 2, और ये तो इंडिविजुअल पेपर्स थे। तो अगर आप देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी की वेटेज कैसे बढ़ रही है ड्रास्टिकली, 5 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यू कैन से 4.5, यहां पर डिवाइड बाय 4 करो 3 क्वेश्चंस, यहां पर भी 3 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है, यहां पर देखो 4 क्वेश्चन का एवरेज आ रहा है यहां पर भी। तो ये अगर मैं देखूं ये टॉप 10 चैप्टर्स हैं तुम्हारे जो तुम्हें करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप टॉप 10 चैप्टर्स देखो, इसमें 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे इसलिए हो जाता है कि ये ऑलमोस्ट बराबर बराबर की वेटेज है। जैसे ईएमआई पिछले साल ज्यादा आया था, इस साल कम आया, तो ये जो नीचे वाली बेल्ट है ये थोड़ा सा डाइसी रहता है। तो आप एटॉमिक फिजिक्स के साथ डुअल नेचर कर लो तो आपका टॉप 10 चैप्टर जो है आपको आराम से इजिली 35 क्वेश्चंस करने का मोमेंटम दे देगा पेपर के अंदर। 35 क्वेश्चंस वेरी इजीली फ्रॉम दीज 10 चैप्टर्स, एंड इफ यू नोटिस ऑल ऑफ देम आर क्लास 10th कह रहा हूं, क्लास 12th चैप्टर एक्सेप्ट फॉर ग्रेविटेशन। बट ग्रेविटेशन हम जेई मेंस के लिए अच्छा पढ़ते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है, लेवल जेई मेन जैसा ही होगा फिजिक्स में, थोड़ा कैलकुलेटिव बट फॉर्मूला रिटन, फॉर्मूला वाला एक सवाल आएंगे। केमिस्ट्री की अगर बात करें, केमिस्ट्री में यहां पर प्रीडोमिनेंटली फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती है। आप जैसे जैसे स्टेट एंट्रेंस एग्जाम में घुसेंगे बच्चों, आपको फिजिकल केमिस्ट्री की वेटेज हमेशा ज्यादा देखने को मिलेगी। वो वेटेज देखा जाए तो कम हो गई, क्यों? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में बदलाव हुए, घटाव हुए, तो वो थोड़ी कम हो गई, अदरवाइज पहले तो देखो और भी ज्यादा वेटेज थी। सबसे ज्यादा पूछा गया सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब टॉप के तीनों चैप्टर्स जो पूछे गए पूरे 2025 में बच्चों, जिसमें से 5 सवाल आए हर शिफ्ट में। 2024 में भी यही ट्रेंड था, ठीक है ना, वो थे आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। एक यहां पर देखो ये आ रहा है आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना, ये 2024 में एक पेपर में 6 सवाल लेके बैठा था, बट उसके बाद उसकी वैल्यू थोड़ी गिर गई। बट सिंस केमिस्ट्री में अच्छी बात क्या है कि यहां पर ये जो सारे नीचे के चैप्टर्स तुम देख रहे हो ये डिलीटेड है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पहले आते थे यहां पर ये सवाल, अब ये सवाल आने बंद हो गए बिकॉज द चैप्टर्स हैव बीन डिलीटेड। ठीक है, तो आपको सिर्फ कंसंट्रेट अगर करना है तो केमिस्ट्री में तो कंसंट्रेशन बहुत आसान है। अगर मैं देखूं चैप्टर लेवल पे क्या हुआ तो आप ये देखो, मतलब काफी हद तक बड़ा कंपोज एक जगह से ना कंडेंस्ड है, एक जगह यहां तक आप 12th तक आओ तो सेम ही वेटेज दिखेगी ऑलमोस्ट, है ना। बट अगर मैं टॉप 10 चैप्टर्स की बात करता हूं तो अगर आप टॉप 10 चैप्टर्स करके चले गए यहां पर, आउट ऑफ 60 यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ देम। पेपर का स्टैंडर्ड बिलो जेई मींस फॉर श्योर, जेई मींस केमिस्ट्री की के लेवल पे बहुत अच्छी आती है, लग गई है, स्पेशली 2026 में उतना लेवल नहीं होता है, डोंट वरी अबाउट इट, लोअर लेवल ही आएगा, एनसीईआरटी पढ़ोगे काम बन जाएगा। ठीक है जी, इसमें भी देखो तो कौन कौन थे, हाइड्रोकार्बन एक 11th का है ना, जीओसी 11th है, और बॉन्डिंग आपका एक 11th, थर्मो एक 11th, तो 11th यहां पर थोड़ा है वेटेज, बट अदर देन दैट आप 10 चैप्टर कर लो बस ये, ठीक है ढंग से। मैथ्स की वेटेज की बात करते हैं, मैथ्स में प्रीडोमिनेंट कैलकुलस, प्रीडोमिनेंट, ठीक है ना, कैलकुलस सबसे ज्यादा, क्योंकि अगेन इट इज प्रो क्लास 12th एग्जाम, तो इसलिए कैलकुलस की वेटेज ज्यादा है। ठीक है, वेक्टर के 20 सवाल, मतलब 2 ही चैप्टर हैं यार, एक तो पहली बात, तो ये वेटेज बहुत ज्यादा हाई हो गई एक तरीके से आप देख रहे हो तो। ठीक है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं एक तरीके से आप समझ लो हर शिफ्ट में वेक्टर से एज अ यूनिट। ठीक है, तो अगर हम देखें टॉप चैप्टर से अगर हम घुसे फिर से पूरे 10 पेपर्स जो हमने एनालाइज करे, मैट्रिसेस, प्रोबेबिलिटी, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इज अ गुड कमबैक हियर, कि जहां स्ट्रेट लाइन जो है 11th का, इंडेफिनिट एप्लीकेशन, सेट रिलेशन, 3D, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है, 3D आ गया 3 सवाल, और 2 सवाल होंगे कहीं वेक्टर के, तो वेक्टर और वेक्टर ये रहा, हाँ 2 सवाल आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसमें देखोगे चैप्टर लेवल पे तो ऑलमोस्ट वेटेज आपको दिखेगी कि टॉप पे मैट्रिसेस, ओ माय गॉड 5 क्वेश्चंस पर पेपर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी 5 क्वेश्चंस पर पेपर आए, जबकि यहां पर थोड़ी कम थी वेटेज, एक क्वेश्चन ज्यादा हो गया है।
ठीक है, वेटेज इज टू मच इंक्लाइन टुवर्ड्स matrices, probability, differential equation in 2025. But again, if on a consistent level, अगर मैं ये 10 चैप्टर्स कर लेता हूं बच्चों, तो मेरे आराम से 35 क्वेश्चंस निकल जाने चाहिए. Which are those chapters? Matrices, probability, differential equation, straight line, indefinite, application of derivatives, set relation, 3D, trigonometric ratios and sequence series. तो अगर आप ये कर रहे हो, you are settled with maths also. ठीक है, क्लियर. सो टॉप चैप्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड मोर देन 50%, मतलब 50% तो छोड़ो, मैंने आपको ऑलमोस्ट क्या दिखाया है, 1/6, तो मैंने 4/6 ऑफ द पेपर, दैट इज 2/3 ऑफ द पेपर ऑलमोस्ट आप सॉल्व कर लोगे अगर आप ये 30 चैप्टर्स को बहुत ढंग से करके चले गए. तो 10 चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, 10 चैप्टर्स ऑफ केमिस्ट्री एंड देन 10 चैप्टर्स ऑफ मैथ्स. एंड इफ यू डू दीज चैप्टर्स, दीज top 10 chapters of physics, chemistry and maths, you will very easily get a very good rank at COMET के. रेस्ट चैप्टर्स ऑल्सो याद रखिएगा, बहुत टफ पेपर नहीं आता है ये, तो घबराने की जरूरत नहीं है, स्पीड सॉल्विंग की जरूरत है. 60 60 60 180 क्वेश्चंस 180 मिनट्स, दैट इज वेयर यू विल गेट स्टक. इसीलिए वो मॉक टेस्ट बोला है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिएगा. ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप टेस्ट सीरीज देखना चाह रहे हैं. एंड मेक श्योर कि आप एग्जाम जरूर दें. एक बहुत अच्छी ऑप्शन निकल के आती है व्हेन यू कंपेयर इन द मंथ ऑफ जून, जब आप सारी ऑप्शंस अपने लिए देखेंगे. Getting a good rank at COMET, getting a good college in Bangalore will help you decide better. God bless. Keep working hard, keep smiling, क्योंकि हमें इस साल रिजल्ट निकालना है.